राष्ट्रीय राजमार्ग 707 निर्माण कंपनियां आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे अलग छाप छोड़ रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा नमूना शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संलिप्तता से भ्रष्टाचार को खूब अंजाम दिया जा रहा है। जनता के टैक्स के पैसों को डकारने का कंपनी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 707 फेज 3 का कार्य कर रही HES इंफ्रा की सबलेट कंपनी रुधवन इंफ्रा द्वारा शीरी क्यारी के नाइल खड्ड में एक ऐसी पुलिया बनाई गई है जिसे देख इंजीनियरिंग के मायने ही बदल जाते हैं। अधिक भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ पुराना पुल तोड़कर नई पुलिया बनाने की जगह पुरानी पुलिया में कुछ हिस्सा नया जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के तहत नायल खड्ड में बनी इस पुलिया की आधुनिक तकनीक खूब सुर्खियां बटोर रही है। हर व्यक्ति इस पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार को देख हैरान है। आधुनिक समय में ऐसी पुलिया यूपी बिहार में भी शायद ही बनती हो। पुलिया निर्माण में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप हम नहीं लगा रहे। यह तस्वीर भ्रष्टाचार की कहानी खुद कह रही है। पुलिया और तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है, मगर निर्माता कंपनी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी जेब गरम कर आगे बढ़ गए हैं। यहाँ नई पुलिया का बजट मिलीभगत कर डकार दिया गया है और पुरानी पुलिया में ही छोटा सा नया हिस्सा जोड़कर बजट की बंदरबांट कर दी गई है। मौके पर खड़ी पुलिया की यह तस्वीरें और स्थानीय लोग इस मामले में बड़े भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस संबंध में अभी तक किसी जिम्मेदार विभाग ने निर्माता कंपनी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। लिहाजा मामले में अन्य जिम्मेदार विभागों की संलिप्ति से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञों को खुला भ्रष्टाचार नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या इसमें NHAI, मोर्थ और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों की भी मिलीभगत है? निर्माण पर सवाल उठा रहे लोगों की विडंबना यह है कि जब जिम्मेदार विभाग ही आंखें बंद किए हुए हैं तो निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कैसे संभव होगी? क्षेत्रीय लोगों की माने तो क्षेत्र में रुधवन इंफ्रा कंपनी का कार्य घटिया है। इस कंपनी ने सरेआम नियमों को ताक पर रखकर पहाड़ों पर ब्लास्टिंग की है और नदी नालों सहित लोगों की घासनियों में जबरदस्ती करके मलबे के ढेर लगा दिए हैं। पहाड़ों पर मार्ग में आने वाले सभी पेयजल सोर्स को बंद कर दिया गया है। क्षेत्र की हरी भरी वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हजारों बीघा उपजाऊ भूमि पर मार्ग का मलबा फेंका गया है। बावजूद उसके NH 707 की हालत दयनीय बनी हुई है। पुल कैसे बनता है? पुल किसको बोलता है पुल? और तब देखो इधर नीचे सब कुछ सिस्टम। नाम शुपराम में है। ये जो पुल बना हुआ है नाइल खाड़े में, ये देखने लायक पुल है जी। यहाँ देखो नया पुल जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये उतना बड़ा है जितना एक कलवट भी नहीं होता है। और जो पीछे को पुल है ये पुराना है जिसमें रोड है। अब जब पानी आएगा ये दोनों साइड से तो ये पुल भी चला जाएगा। इसमें तो अभी भी दरारें दिख रही है नीचे। और शरिया इसमें 8 का डाला हुआ है, रिंग वाला शरिया, जिसके रिंग बनते हैं पिलर के। अब ये शरिया थोड़ी होता है, पुल में तो मोटा शरिया पड़ता है 20-25 का। अब ये तो रिंग वाला शरिया डाला हुआ है इन्होंने इसमें। अगली दीवार देखो इसकी, कैसे इसकी अगली दीवार जी, ये तो पानी के भाव में एकदम बह के नीचे चला जाएगा और हमारी ज़मीन का सारा नुकसान हो जाएगा। तो जी हमने क्या मांग करनी है? हमने तो इनको 10 बार ही बोल दिया कि भाई ऐसा नुकसान ना करो, काम सही ढंग से करो, पर ये सुनते हैं नहीं जी, अपनी मनमानी जताते हैं। और शिलाई में जो SDM है उनके पास भी कई बार बोल दिया, पर वो नज़रअंदाज करते हैं हमारी बातें जी। यहाँ पर मेरी ज़मीन है, वहाँ पर मिट्टी के कोई 10 टिपर उतारे हुए ऊपर से मिट्टी के जी, और सारी घासन बर्बाद हो जाएगी मेरी मिट्टी से घास उसमें जी। अब बोलते हुए भी क्या बोलना हमने इनको, ये तो नज़रअंदाज कर देते हैं बातें हमारी जी। नमस्ते जी, मैं कुलदीप चिंटा वर्तमान में उप प्रधान शीरी क्यारी से हूँ। ये यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे घर के पास फेज 3 ये कंपनी है रुधवन कंपनी, ये NH का जो कार्य चल रहा है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें ये पुलिया यहाँ पे आप लोग दिखाइए ज़रा, पुलिया जो नई बनाई है इसमें से केवल 20% इन्होंने नया निर्माण किया है। बाकी ये बहुत पुरानी, कम से कम 50 साल पुराना ये पुल है। इसी के ऊपर से इन्होंने नया कार्य शुरू किया है लेंथ बढ़ाने के लिए।
80% दीवार पुरानी है, आगे से 20% इन्होंने दीवार बनाई है, दीवार चौड़ा किया है थोड़ा। और इसमें जो सामग्री आप देखिए, सरिया देखिए हाथ से भी मुड़ रहे हैं। इसके ऊपर हमारे हैवी वेट जो हमारे गाड़ियाँ आनी है, ये देखो 2 फुट के बाद सरिया लगी हुई है इसमें। और इसके बहुत बुरी हाल है, छत में आप ऊपर देखिए 2 फुट बाद सरिया दिख रही इसमें ना। और बाकी ये जो इसकी आगे से लंबाई है, जहाँ से पानी गुजरना है, ये बिल्कुल 4 या 5 फुट सारा ही है। अगर बरसात में कहीं पानी आएगा तो ये पूरा बंद हो जाना है। और इससे आसपास में जो हमारी ज़मीन है यहाँ पर लोगों की, उसमें कटाव लग जाना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है मीडिया बंधुओं से और एसडीएम साहब शिलाई, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी कि कृपया इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं उस पर थोड़ी नज़र रखिए, और या फिर इसको दोबारा गिरा के ये पुलियाँ दोबारा लगनी चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ लंबाई बढ़ाने के लिए ये जो कार्य किया गया है, इसमें सामग्री भी सही नहीं है। बिल्कुल अपनी मर्जी से ये लोग कार्य कर रहे हैं जी।